कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग ठीक है अध्याय 5 को देखते हैं। जो अध्याय हमारा क्या है 5, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वर्ग का, ठीक है ना, फिर बाद में देखेंगे हम लोग वर्गमूल का। तो सबसे पहले वर्ग से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखना, हम लोग इस फिगर को ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये कौन सा आकृति है, कौन सा आकृति है, वर्ग है, ठीक है ना। अगर ये वर्ग है तो अगर हम इसका एक भुजा दे दूं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो अगर भुजा 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, गुना यहाँ पे भी 2, ठीक है। तो 2 दूना 4। तो यहाँ वर्ग का भुजा क्या दिया गया है, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अगर हम इसी प्रकार एक वर्ग का भुजा ले लें 3, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखेंगे 3 गुना 3 यानी भुजा गुना भुजा, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9। यानी अगर हम जो वर्ग देखने चल रहे हैं वो वर्ग हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पर। आ रहा है में किस पर डिपेंड कर रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल पर। अगर हम यहाँ पे देखें कि एक वर्ग का अगर भुजा लेते हैं 1, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 1 गुना 1 आएगा, आएगा ना। अगर वर्ग का भुजा हम ले 2 तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। अगर वर्ग का भुजा ले 3 तो क्षेत्रफल कितना आएगा, कितना, 9। अगर उसी तरह 4 लूं तो कितना, 5 ले तो 6 ले तो 7 लेंगे तो, और 8 लेंगे तो 64, ठीक है ना। 9 लेंगे तो, और 10 लेंगे तो, ठीक है ना। तो बात आती है कि हम वर्ग आखिर कहेंगे किसे, ठीक है, वर्ग। तो हमने ये चीज देखा कि वर्ग किसको बोल रहे थे, कि किसी भी संख्या को 2 बार गुना करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे हमने क्या देखा, 2 है तो 2 को 2 से गुना कर दिया, ठीक है ना, वो क्या कहलाया, 2 का वर्ग कहलाया। और उसमें अगर मैं पूछूं कि बताओ 4 का वर्ग क्या होगा, तो तुम लोग क्या करोगे, 4 में 4 से गुना करोगे, ठीक है ना। यानी उसी संख्या को 2 बार गुना करोगे, 2 से गुना नहीं करना है, किससे गुना करना है, उसी संख्या को 2 बार गुना करना है। आ रहा समझ में, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि बताओ 5 का वर्ग क्या होगा, तो 5 में 5 से गुना करो, कितना आ गया, 25। अगर मैं पूछूं कि 8 का वर्ग क्या होगा, तो 8 में क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे। तो 8 का, ठीक है, 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। यानी 8 का वर्ग हमें कितना प्राप्त होगा, 64। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिखते हैं कि किसी भी, ठीक है ना, किसी भी संख्या को 2 बार गुना करना क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे किसी भी संख्या को 2 बार गुना करना वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। देखते हैं, जैसे अगर मैं पूछूं कि बताओ 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 के बीच में कोई पूर्ण संख्या है क्या, यानी दशमलव वाला संख्या नहीं चाहिए, ठीक है। 4 और 5 के बीच कोई पूर्ण संख्या है, नहीं। तो सबसे पहले बताओ कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे इस बात को कि 4 और 5 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है क्या, है नहीं, क्योंकि 4 के बाद आता है 5, आता है ना।
ठीक है। तो 4 के बाद, ठीक है, कोई पूर्ण संख्या नहीं है, 4 और 5 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है क्या? नहीं है। तो 4 और 5 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो इसके बीच में, ठीक है ना, कोई स्क्वायर भी नहीं होगा, स्क्वायर वाली संख्या भी नहीं होगा, यानी वर्ग संख्या भी नहीं होगा। जैसे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, 16 और 25 के बीच में देखो तो यहाँ पे कोई, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या दिख रही है क्या? देखो, दिख रहा? नहीं दिख रहा। अगर मैं उसी तरह यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, 8 ले लूँ और 9 ले लूँ, ठीक है ना, क्या इसके बीच में, ठीक है ना, जैसे 8 और 9 के बीच में कोई पूर्ण संख्या है क्या? है? नहीं है। तो क्या इसके स्क्वायरों के बीच में कोई पूर्ण संख्या आएगी? नहीं आएगी। चलो देखते हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है कितना? 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो देखो तो 64 और 81 के बीच में कोई दिख रहा है क्या? दिख रहा? नहीं। तो इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है, कि अगर दो संख्या दी हुई होगी तो इसके बीच में अगर कोई पूर्ण संख्या होगी तो हमें इसके बीच में वर्ग संख्या भी पता हो सकती है। ठीक है, अगर इसके बीच में पूर्ण संख्या नहीं होगी तो ठीक है, इसके बीच में वर्ग संख्या भी नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 7 और 8 के बीच, ठीक है ना, 7 और 8 के बीच क्या कोई पूर्ण संख्या हो सकती है? पूर्ण वर्ग संख्या, कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है क्या? 7 और 8 के बीच कोई पूर्ण संख्या है? नहीं है। ठीक है, तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 7 और 8 के बीच में, जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो ठीक है 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। 7 और 8 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसके बीच में भी कोई, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आ रहा समझे? ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं फिर। यहाँ पे देखिए कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ठीक है, ये सारी जितना भी दिख रहा है ये हमें पूर्ण वर्ग संख्या है ना, क्योंकि हम देखो 3 का स्क्वायर मारते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखते हैं तो 3 गुना 3 करेंगे, करेंगे ना, 3 गुना 3, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है, 4 गुना 4, तो हमें क्या मिल जाएगा 16। अब बात आ जाएगी कि क्या 9 और 16 के बीच में, 9 और 16 के बीच में कि क्या कोई पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? ठीक है, तो 9 और 16 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि देखो 9 के बाद आएगा क्या 10, ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं। इसके बाद आएगा 11, है क्या? नहीं। 12 है क्या? नहीं। 13 है? 14 नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार 1, 4, 9, 16, ठीक है ना, 25, 36, 49, 64, 81 तथा, ठीक है, 100। ठीक है ना, और कहाँ तक जाएगा पता नहीं, कहाँ तक जाएगा। ठीक है ना, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। ठीक है ना, आ रहा समझे? ठीक है ना, तो हमने ये क्या देखा कि ये सारी की सारी जो भी संख्या यहाँ पे लिखे हैं वो सारी की सारी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए हम लोग देखे थे क्या कि इस प्रकार ये जितना सारा संख्या लिखा गया है ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम तुमसे, ठीक है, ये दो सवाल करते हैं, देखते हैं ठीक है जवाब दे पाते हो कि नहीं। अगर मैं पूछूं कि बताओ 40 और 50 के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? बताओ 40 और 50 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? कौन है? 49 है। ठीक है ना, तो ठीक है, तुमने जवाब दिया क्या? 49। इसके बीच में एक पूर्ण वर्ग संख्या आता है 49। फिर मैं पूछूं क्या 30 और 40 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? है? 30 और 40 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? क्या है? हैं? 36। किसका वर्ग होता है? किसका होता है? 6 का। फिर मैं पूछूं कि बताओ 80 और 100 के बीच में
80 और 100 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? हाँ, नहीं है। कितना है? कितना है? 81। ठीक है ना? क्या है? 81। आ रहा समझ में? अब चलिए हम लोग, ठीक है ना, इतना तो समझ गए कि ठीक है कि किसके किसके बीच में कैसा पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। और इससे भी विस्तार से चलते हैं कि ठीक है कैसा कंडीशन रहेगा तो हम समझेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। ठीक है, और कैसा रहेगा तो समझेंगे कि हाँ ये होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो चलते हैं, देखते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। इसको जरा ध्यान से देखो, 1 से लेके ठीक है इस 100 तक, यानी जो 1 से लेके 100 तक पूर्ण वर्ग संख्या है उसको ध्यान से देखो, और देखने के बाद देखो तो कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा? ठीक है, नहीं दिख रहा, चलो हम दिखाते हैं। हम लोग जो गिनती लिखते हैं यहाँ पे, जैसे गिनती लिखूं, ठीक है, एक, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ऑलरेडी हो गया। आ रहा सुन, ध्यान से देखो तो हमें किसी संख्या के इकाई स्थान पर, ठीक है, 0 नजर आ रहा है। आ रहा है ना 0? ठीक है ना? अच्छा, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 भी नजर आ रहा। आ रहा? किसी संख्या के इकाई स्थान पर 4 नजर आ रहा है क्या? 2 3 नजर आ रहा है क्या? आ रहा है 2 3? नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा चलो 2 3 नहीं आ रहा तो यहाँ पे 2 3 लिख लेते हैं साइड में भी। ठीक है, चाहे यहीं पे लिखते हैं अभी। ठीक है, 2 3 नहीं आ रहा, चाहे याद करते हैं। ठीक है, यानी 1 से लेके 4 तक आ गए, हमें 2 और 3 नहीं मिला। मिला क्या? यानी हमें ये पता चला कि किसी, ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे हमें 2 और 3 नहीं दिखाई देगा। देगा क्या? अगर कोई पूछेगा बताओ 53 पूर्ण वर्ग संख्या है तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि ठीक है यहाँ हम लोग 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर देखें, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर में हमें, ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2 और 3 नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। आ रहा समझ में? अब ध्यान से देखते हो, चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये 9 आया, आया ना? 16 आया, ठीक है, तो 16 के इकाई स्थान पर 6 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। ध्यान से खूब अच्छा से देखो, तो 1 के इकाई स्थान पर 1 आ रहा है और 9 के भी इकाई स्थान पे 1 आ रहा है। तो 1 का तो संभावना बन रहा है, ठीक है, कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 1 आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? ठीक है ना? लेकिन बात आती है कि क्या यहाँ 11 जो दिख रहा है, यहाँ पे 11, क्या ये पूर्ण वर्ग है क्या? है? नहीं है। ठीक है, तो हम ये संभावना लगा सकते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर, ठीक है, 1 नजर आएगा तो हम कह सकते हैं कि वह पूर्ण संख्या हो सकती है। ऐसा नहीं कंफर्म तो होगा ही। आ रहा समझे? ठीक है, ऐसा कह सकते हैं क्या क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्या 41 देखो, इकाई स्थान पर क्या है? 1। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या? नहीं। हम ये बोल सकते हैं किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर हमें 1 दिखेगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि होगा ही। आ रहा है समझ में? अच्छा, फिर आओ यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 का 4 और 8 का भी 4 मैच कर रहा है ना? ये हमें बहुत, ठीक है, काम देगा। ध्यान से देखते चलो, इसी चीज को गौर करो। आज की क्लास हमारा सिर्फ इसी पर होगा। ठीक है ना? कि इकाई स्थान पर अगर 4 आ रहा है तो एक 2 का आता है और एक किसका आता है? 8 का आता है। आता है ना? तो हम ये भी देखेंगे कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 4 होगा तो हमें ये तुरंत पता चलना चाहिए कि ठीक है ये किसी का वर्ग हो सकता है। ऐसा कन्फर्म नहीं है कि होगा ही। ठीक है ना? लेकिन अगर 4 होगा तो ये पता होना भी चाहिए कि 2 का हो सकता है, ठीक है, नहीं तो 8 का हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर ध्यान से देखो, 3 का एक 9 आ रहा है, ठीक है, 7 का भी 9 आता है। आ रहा है ना? कोई दिक्कत? क्या बताओ, अनिश पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? है? अच्छा, 39 है क्या पूर्ण संख्या? 29 है क्या? नहीं है ना? ठीक है, तो हमें इकाई स्थान पर देखो, हमें कहने का क्या क्या मतलब है बन रहा है कि अगर हम एक स्टार बना के लिखें
तो हम कहेंगे यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर ठीक है ना, अब इन जीरो को छोड़ते हैं, ठीक है ना, अब इन जो हम ले रहे हैं, ठीक है, 1 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं, चलो जीरो समेट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताएंगे इसका खेल, ठीक है ना। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 9, ठीक है ना, 1, 4 यहाँ पे 5 लेते हैं, ठीक है, 1, 4, 5, 6, ठीक है ना, हो गया, तथा 9 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 मिले, 1 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले या 9 मिले, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, लेकिन क्या कंप्लीटली होगा? पूरा तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं कह सकते, ठीक है, हम इस संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। और सुनिए, गारंटी कब होगा? जब हम निकालेंगे तब, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर दूसरा का स्टार्ट देखो, क्या किसी संख्या के अगर कोई वर्ग, ठीक है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या उसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 आ सकता है क्या? देखो तो किसी संख्या के इकाई स्थान पे आया है ये वाला? आया है? नहीं। ये वाला आया है क्या? फिर यहाँ पे देखो, ये आया है क्या? ये आया है क्या? 8 आया इसमें? दिखाओ इकाई स्थान पे कहाँ है 8? है? नहीं है। तो हमने ये चीज देखा कि इसको और इस तीनों को, ठीक है ना, दूगो यहाँ दूगो यहाँ, इस 4 को हटा देते हैं तो बाकी सब, ठीक है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, लेकिन ई वाला तक कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 तथा 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। पूर्ण नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर हमें किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए और 8 दिख जाए, अगर ये संख्या दिख गई तो हम देखते देखते बोल देंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। होगा क्या? नहीं हो सकता। चलो एक दो सवाल करते हैं, देखते हैं, ठीक है, बता पाते हो कि नहीं। जैसे मान के चलो ये होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन तुझे बताना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है? हाँ हो सकता है। हो सकता है क्यों? क्योंकि इसकी इकाई स्थान पर 4 है और 4 मिलता भी है हमें, ठीक है, 2 और 8 से 4 मिलता है ना। अब आता था कि ठीक है, क्या ऐसे अगर कहीं नजर आता है, ठीक है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके इकाई स्थान पर 2 है, ठीक है, और हम जानते हैं भी है कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 मिलता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। और सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो एक और सवाल दो, चलो इसके जवाब दो। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है? होगा? करिए, होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दूसरा का स्टार में क्या कर रहा है, 2, 3, 7 और 8, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है 7, ठीक है, तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा। अगर ऐसा नजर आए तो होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 5 दिख रहा है और यहाँ पे देखो 5 भी है, ठीक है, तो यहाँ संभावना व्यक्त कर सकता है कि हाँ हो सकता है, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली तरह से नहीं बोल सकते, जब तक हम ज्ञात नहीं करेंगे तब तक नहीं बोल सकते। और समझ में? तो चलिए इसको इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिर।